Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 5, जो कि अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और इसके अंदर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन 1 to 5। इसके पहले के सारे एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस एंड आई एम श्योर कि अब तक तो आपने इसका वन शॉट वीडियो देख के जिसे समझ लिया होगा। सो नाउ गेट रेडी विद योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.6। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। इफ x and y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली, ओके, बाय द इक्वेशंस गिवन हियर, ठीक है, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy अपॉन dx। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और यहाँ पे नया वर्ड आया है पैरामेट्रिक। सो सी, अगर आपने पढ़ाई कर ली है, समझ लिया है चैप्टर को, तब तो कुछ नया नहीं है। यू हैव टू लाइक यू नो दिस कि क्या है और कैसे सॉल्व होता है। अगर थोड़ा सा भी कुछ कंफ्यूजन रह गया है, देन आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि क्या यहाँ पे करना होता है। पैरामेट्रिक यहाँ पे है, मतलब कनेक्टेड है इस तरह से। इसका क्या मतलब है, देखो क्या इक्वेशन है अपने पास। एक है y इक्वल्स टू 80⁴, ओके, और दूसरा है x इक्वल्स टू 2at²। दैट मीन्स हमें यहाँ निकालना है dy अपॉन dx, करेक्ट। बट यहाँ पे वी कैन सी कि y और x जो है वो एक दूसरे से डायरेक्टली नहीं डिपेंडेंट है, राइट। हम क्या करते थे, dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। दैट मीन्स हमारा जो y में चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, वही हमें निकालना होता है। एज वी कैन सी हियर कि y में x से कोई डायरेक्ट ऐसा कुछ चेंज नहीं नजर आ रहा, बट कैसे ये रिलेटेड है एक दूसरे से। वी कैन सी कि यहाँ पे भी t वाला टर्म है और यहाँ पे भी t वाला टर्म है, करेक्ट। दैट मीन्स जब भी हम t को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, देन y इज ऑल्सो चेंजिंग। सिमिलरली जब t चेंज हो रहा है तो x इज ऑल्सो गेटिंग चेंज्ड, ओके। बट यहाँ पे लिख दिया गया है विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। ऐसा नहीं कि अब चलो ठीक है, t से यहाँ से वैल्यू निकाल ली x के फॉर्म में, और फिर यहाँ पे हमने पुट कर दिया t की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ x एंड देन dy अपॉन dx निकाल लिया। वी डोंट हैव टू डू दैट। क्या करना है, बिना एलिमिनेट किए इस t को हमें dy अपॉन dx निकालना है, करेक्ट। दैट मीन्स क्या करना होगा, सबसे पहले जिसके लिए ये चेंज हो रहा है x, दैट मीन्स जब हम कोई पैरामीटर चेंज करने से हमारी x की वैल्यू चेंज हो रही है, उसके साथ उसका हम निकाल लेते हैं डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स dx अपॉन dt निकाल लेंगे। सिमिलरली हम t को चेंज करके y की क्या वैल्यू आती है, वहाँ से हम dy अपॉन dt निकाल लेंगे। अब जब dy अपॉन dt आ चुका है हमारे पास, एज वेल एज dx अपॉन dt भी हमने निकाल लिया है यहाँ से। दैट मीन्स इन दोनों का हमने कर लिया है काम। हम दोनों को, हमारे पास पता है कि दोनों की क्या वैल्यू है। देन नाउ इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड कि क्या होगी वैल्यू अपनी dy अपॉन dx की विदाउट एलिमिनेटिंग ये जो पैरामीटर है, दैट इज t। कैसे, जस्ट सी, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज dy अपॉन dt एंड दिस डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि dy अपॉन dt है एंड देन मल्टीप्लाइड बाय dt अपॉन dx है, करेक्ट। तो यहाँ से dt कैंसिल होके बचा क्या, dy अपॉन dx। क्लियर, अंडरस्टूड। तो बस यही सिंपल सा फंडा है इसके पीछे। दैट में सबसे पहले हमें इसके लिए निकालना होगा जो भी पैरामीटर है यहाँ पे, ओके, उसके लिए हम पहले इसका dx अपॉन दैट पैरामीटर निकालेंगे, ओके। दैट मीन्स हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर। सिमिलरली यहाँ पे y को डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर। अब उसके बाद हम यहाँ पे निकाल लेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, अंडरस्टूड। तो सारा फंडा क्लियर, समझ में आ गया है। तो चलो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सो वी हैव हियर, क्या है, x की वैल्यू है 2at², करेक्ट। सो नाउ व्हाट वी विल डू, डिफरेंशिएटिंग with respect to t, राइट, क्योंकि t ही यहाँ पे पैरामीटर है, तो हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना होगा बोथ दिस साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या मिलेगा हमें, दिस शोज dx अपॉन dt एंड दैट विल बी हियर। टेल मी कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, ये तो आप सबको पता है। 2 है अपना कांस्टेंट, तो ये रहेगा एज इट इज। अब t² का क्या होता है, दैट मीन्स x टू द पावर n का n इंटू x टू द पावर n - 1 होता था, तो उसी फॉर्मूले से 2 इंटू t हो जाएगा। सो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। सो दिस इज योर 4at। सो दिस इज योर dx अपॉन dt। डन, वेरी सिंपल।
नाउ वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dt. तो चलो अगेन, y is given as here 8t to the power 4. तो यही है. So now again what we have to do? Differentiating both the sides with respect to किसके? t के. करेक्ट. t से ही हमें with respect to t ही हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है. So क्या मिलेगा? This shows dy upon dt and that will be here, tell me what? Again वही वाला फॉर्मूला है. So here it is 4at cube. तो हमने निकाल लिया dx अपॉन dt एज वेल एज dy अपॉन dt. तो अब क्या चाहिए? बस dy अपॉन dx. वेरी सिंपल. सो देयरफॉर dy अपॉन dx विल बी हियर dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt. दोनों की वैल्यू रख दो. क्या है यहाँ पे? 4at क्यूब डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे? 2. यहाँ पे है 4at. सो 4at. सो कायदे से क्या आ रहा है? 4a हो जाएगा कैंसिल. t यहाँ से भी कैंसिल होगा तो बचेगा t स्क्वायर. सो द आंसर इज t स्क्वायर. क्लियर. तो आपने देखा कि हमारे पास y भी था t के फॉर्म में, x भी था t के फॉर्म में, और हमने जो dy अपॉन dx निकाला है वो भी किस में आया है? दिस इज ऑल्सो गिविंग इन द फॉर्म ऑफ t. दैट मीन्स यहाँ पे भी उसी पैरामीटर में ही हमारा आंसर आ रहा है. क्लियर. अंडरस्टूड. तो ये रहा अपना इसका सोल्यूशन. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. एंड हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स सी इसमें क्या करना है. यहाँ पे भी हमारे पास x एंड y जो है वो कनेक्टेड है पैरामेट्रिकली. नाउ here also without eliminating the parameter we have to find dy upon dx, right? तो लास्ट क्वेश्चन में भी देखा उसी तरह से हमें यहाँ पे भी सॉल्व करना है. द ओनली डिफरेंस इज व्हाट? वहाँ पैरामीटर जो था वो t था और यहाँ पे जो पैरामीटर है वो क्या है? थीटा. राइट. तो वेरी सिंपल. दैट मीन सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इस x का हमें डिफरेंशिएशन लेना होगा विथ रिस्पेक्ट टू करेक्ट थीटा. सिमिलरली y का डिफरेंशिएशन लेना होगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और फिर हमें dy अपॉन dx निकालना होगा. वेरी सिंपल. तो चलो सॉल्व करते हैं और टेल मी द आंसर. Yes, so here x is what? X is a cos theta. अब सबको पता है that if we are differentiating this with respect to क्या? यहाँ पे थीटा है. सो थीटा के रिस्पेक्ट में जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा? dx अपॉन d थीटा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हियर, टेल मी, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यस इट इज माइनस साइन थीटा. तो एज a क्या है? कांस्टेंट. तो a विल बी एज इट इज. सो माइनस a साइन थीटा. तो ये हमने निकाल लिया dx अपॉन d थीटा. नाउ वी हैव y इक्वल्स टू b cos थीटा. ठीक है. तो दोनों में ही हमारे पास cos थीटा है बट डिफरेंस क्या है? ओनली a एंड b का. ओके चलो तो y भी हमारे पास आ गया है. नाउ अगेन व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो जब हमने इसे भी डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला है हमें? dy अपॉन डी थीटा एंड दैट इक्वल्स टू अगेन माइनस b साइन थीटा. करेक्ट. चलो ये हो गया. हमने दोनों निकाल लिया. अब क्या करना है? बहुत ही सिंपल है. जस्ट हमें डिवाइड करना है. देयरफॉर नाउ dy अपॉन dx विल बी व्हाट? dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन d थीटा. करेक्ट. तो बस दोनों की वैल्यू लिख दो. तो क्या निकाला था हमने यहाँ पे? इट वॉज माइनस b साइन थीटा एंड दिस इज माइनस a साइन थीटा. तो एज वी कैन सी साइन थीटा कैंसिल हो गया. माइनस माइनस भी कैंसिल. बचा क्या? ओनली b अपॉन a. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3. और ये अपना क्वेश्चन नंबर 3. इसमें भी देखो हमें वही करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है. Here also we have to find dy upon dx. कब? जबकि y जो है वो है अपना फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t. सिमिलरली x भी है एक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t. तो दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा? x को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, अगेन y को भी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. उसके बाद बस dy अपॉन dx निकालना है. वेरी सिंपल. तो चलो सॉल्व करते हैं. सो सबसे पहले क्या है अपने पास? सो वी हैव हियर x इक्वल्स टू क्या है? साइन t. वेरी सिंपल. साइन t है. दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू हियर t, बिकॉज t ही है पैरामीटर. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? दिस शोज dx अपॉन dt एंड दैट विल बी हियर, टेल मी, साइन का डिफरेंशिएशन. यस इट इज cos. सो cos ऑफ t. ओके डन. नाउ अगेन अपने पास क्या है? y इज गिवन एज cos 2t.
ओके तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ चेन रूल। यू रिमेंबर चेन रूल में क्या होता था, जो भी फंक्शन होता था पहले उसे डिफ्रेंशिएट करते थे, अब उसके अंदर भी जो टर्म्स होते थे अब वो भी हमें करना होता था डिफ्रेंशिएट विथ मल्टीप्लिकेशन। तो चलो वैसे ही करेंगे। सो अगेन हियर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू क्या, कौन सा है पैरामीटर, यहाँ पे भी है t, तो चलो t के रेस्पेक्ट में हम कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट। सो व्हाट वी विल गेट इन द लेफ्ट हैंड साइड, yes it is dy upon dt and here it will be what, सबसे पहले तो cos को डिफ्रेंशिएट करेंगे। cos का क्या होता है, yes it is माइनस साइन ऑफ जो भी फंक्शन होगा यहाँ पे, दैट मीन्स जो भी है यहाँ, तो दैट मीन्स 2t। ओके नाउ अगेन इट इज नॉट कंप्लीटेड बिकॉज 2t है, ठीक है, ओनली t नहीं है, तो 2t है तो अगेन 2t का भी हमें डिफ्रेंसिएशन लेना होगा, और क्या होता है, बहुत ही सिंपल, इट इज 2 ओनली। सो फाइनली व्हाट वी हैव गॉट, -2 sin 2t। तो चलो हमने दोनों ही निकाल लिया है। अब क्या करना है, बहुत ही इजी है, अब तो आप सबको पता है। देयरफॉर यस dy अपॉन dx विल बी dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। सो दिस विल बी व्हाट, dy अपॉन dt की वैल्यू लिख दो -2 sin 2t डिवाइडेड बाय क्या है अपने पास, dx अपॉन dt की वैल्यू cos ऑफ t, ठीक है। तो आप ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, और ये बहुत अटपटा सा है। जब हमें पता है कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन को, चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है और हमें सारे फॉर्मूले के बारे में आइडिया है, तो क्या हम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में, यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। हियर इट इज साइन ऑफ 2t एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ 2t, क्या होता है, यस इट इज 2 sin t इंटू cos t। तो चलो सबसे पहले लिख देते हैं, सो 2 इंटू 2 sin t cos t डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये तो cos t था ही, अब यहाँ से ये और ये वाला टर्म हो गया कैंसिल, तो बचा क्या, बहुत ही सिंपल सा आंसर -4 sin t। सो नाउ दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम इसे कैलकुलेट करते हैं, जब तक हमारे पास कुछ ऑप्शन है जहाँ से हम आंसर को रिड्यूस कर सकते हैं, वी हैव टू डू, क्लियर। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है, दैट मीन्स जब दिख रहा है हमें कि y इज अ फंक्शन ऑफ t एज वेल एज x इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t, इन दिस केस वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx। बहुत ही सिंपल है, अब सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है और निकालना है, तो चलो निकालते हैं इसके लिए। सो वी हैव व्हाट, वी हैव हियर x इक्वल्स टू 4t। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या है यहाँ पे पैरामीटर t, तो चलो t के रिस्पेक्ट में कर दिया हमने डिफरेंशिएट, तो क्या मिलेगा, dx अपॉन dt एंड दैट विल बी हियर ओनली 4, राइट, क्योंकि 4t है ना। चलो तो ये हो गया अपना dx अपॉन dt। अब क्या करना है, अगेन अपने पास है y की वैल्यू गिवन, y इज 4/t। ओके सो अगेन व्हाट वी हैव टू डू, सेम वे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स with respect to what, t only, because t ही है अपना पैरामीटर, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में dy अपॉन dt एंड द राइट हैंड साइड टेल मी 4/t है, दैट मीन्स बेसिकली इट इज व्हाट, t टू द पावर -1, तो क्या हो जाता है, यस -1 इंटू t टू द पावर -1, तो क्या हो जाएगा, यस इट इज -1 अपॉन t स्क्वायर, तो दैट मीन्स 4 तो कांस्टेंट है ही, तो वो रहेगा एज इट इज -4 अपॉन t स्क्वायर, करेक्ट। तो हमने ये भी निकाल लिया, अब बस दोनों को डिवाइड करो, निकाल लो आंसर। सो देयरफॉर dy अपॉन dx इज करेक्ट, ऐसे ही होगा, तो अब दोनों की वैल्यू लिख दो। सो dy अपॉन dt हमने कैलकुलेट की है -4 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या है अपना dx अपॉन dt की वैल्यू 4, तो यहाँ से क्या कैंसिल होगा, 4 कैंसिल, तो बचा क्या, -1 अपॉन टी स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5, और ये देखो अपने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, यहाँ पे भी हमें dy अपॉन dx निकालना है, जबकि y की वैल्यू जो है वो है इन द फॉर्म ऑफ थीटा, सिमिलरली x की वैल्यू है वो भी इन द फॉर्म ऑफ है थीटा, तो दैट मीन्स क्या करना होगा, ये सबसे पहले हमें x को डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ओके, सिमिलरली y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड देन वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx, करेक्ट। चलो तो सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या है, वी हैव x इक्वल्स टू cos थीटा माइनस cos ऑफ 2 थीटा, सो डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू क्या, यहाँ पे पैरामीटर है थीटा, तो चलो दो बोथ द साइड हमें डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा एंड दैट विल बी हियर, टेल मी cos थीटा की क्या होती है डिफ्रेंशिएशन, यस इट इज माइनस ऑफ साइन थीटा, डन। नाउ अगेन जस्ट सी माइनस साइन है और cos 2 थीटा है, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इट इज जस्ट लाइक u प्लस वी और u माइनस वी वाला फॉर्म, पता है ना। तो दैट में जब भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो दोनों को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करते हैं और जो भी साइन होता है उसको ही एज इट इज रखते हैं। तो एज की यहाँ पे साइन माइनस है बट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वाई, बिकॉज कॉस को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन, राइट। तो हो जाएगा साइन 2 थीटा, अगेन यू कैन सी कि 2 थीटा का भी डिफ्रेंशिएशन लेना होगा एंड दैट इज व्हाट 2 ओनली, तो क्या मिला हमें 2 इंटू साइन 2 थीटा, करेक्ट। तो चलो हमने ये निकाल लिया डिफ्रेंशिएट करके। अब क्या करना है, अब इसके बाद हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा y को। नाउ वी हैव y इक्वल्स टू क्या है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, यहाँ पे भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो चलो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। जब हमने इसे भी डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिला, dy अपॉन डी थीटा इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड साइन थीटा का क्या होता है, यस इट इज कॉस थीटा, ठीक है। माइनस रहेगा एज इट इज बिकॉज वी कैन सी कि क्या है, साइन है तो साइन का क्या होता है, प्लस में ही होता है, सो अगेन हियर इट इज 2 थीटा, सो 2 इंटू कॉस 2 थीटा, करेक्ट। सो वी हैव गॉट दिस। अब dy अपॉन डी थीटा मिल गया है, dx अपॉन डी थीटा मिल गया है, तो क्या करना है, बस डिवाइड करके लिख देना है। सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कर दो, सो दिस इज व्हाट cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, सो cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, डन। डिवाइडेड बाय हियर वी कैन सी माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, तो बेसिकली क्या करते हैं हम, प्लस साइन को पहले लिखते हैं, सो दिस इज व्हाट 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, तो यही हो गया आपका आंसर। आप बोलोगे कि यहाँ पे भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करें, यू विल सी हियर कि देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, कुछ ऐसा कैंसिल होने वाला नहीं है, बिकॉज cos 2 थीटा है एंड वी नो कि इट इज व्हाट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या तो फिर cos के टर्म में कंसिडर करोगे तो 1 भी आएगा वहाँ पे, दैट मीन्स कुछ यहाँ कैंसिल होने वाला टर्म नहीं आएगा। सो दैट्स वाई जब ऐसे सिचुएशन आते हैं तो हम उसे एज इट इज रहने देते हैं। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे डिफरेंशिएशन के अच्छे से समझ में आए हैं। अब इनको आप आराम से और बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।